हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट्स, आज जो सबक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सबक नंबर 8, जिसका उन्वान है आग की तलाश या द सर्च ऑफ फायर। इस सबक में हम देखेंगे कि इंसान कदीम दौर से तरक्की करता हुआ, कदीम का मतलब है बहुत पुराने ज़माने से या एंशियंट टाइम से, कदीम दौर से तरक्की करता हुआ आज जदीद दौर में जी रहा है, यानी आज नए ज़माने में जी रहा है। इस लंबे वक्त में इंसान ने बहुत सी नई नई खोजें की हैं। इन तमाम चीज़ों में एक तलाश या सर्च आग की भी है। कदीम दौर में जब इंसान ने आग की तलाश नहीं की थी, तब वो खाने को कच्चा खाता था, और आज जदीद दौर में जब इंसान ने आग की खोज कर ली है तो आग की खोज के बायस खाने को पकाकर खाता है। तो चलिए देखते हैं कि इंसान ने आग की तलाश किस तरह से की है। डियर स्टूडेंट्स, आज दुनिया में इंसान के आराम और सहूलियतों के लिए तरह तरह की चीज़ें मौजूद हैं। खाने के लिए उम्दा किस्म के अनाज और फल हैं, पहनने और ओढ़ने के लिए उम्दा किस्म के कपड़े हैं, आमदो रफ्त के लिए तेज़ रफ्तार सवारियां हैं। आमदो रफ्त मतलब आने जाने के लिए, और उम्दा का मतलब होता है बहुत ही अच्छे। आमदो रफ्त के लिए तेज़ रफ्तार गाड़ियां हैं या सवारियां हैं, तेज़ रफ्तार यानी जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो। हवाई जहाज़ हैं, रहने के लिए आलीशान महलों जैसे मकानात हैं, आलीशान यानी बहुत अच्छी ऊंची शान वाले। और कारखाने, मशीनें हैं, औज़ार हैं, ईंधन हैं, गर्ज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर तरह के सामान जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मक़दार में यानी कि क्वांटिटी में मौजूद हैं। लेकिन ज़माने कदीम में ऐसा नहीं था। कुछ चीज़ें तो सिरे ही से नहीं थीं, यानी कि बिल्कुल ही थीं ही नहीं कुछ चीज़ें तो, और जो चीज़ें थीं भी तो लोग उनके नफ़ा यानी कि फ़ायदा, नुकसान तो नुकसान मालूम ही है, उनके नफ़ा और नुकसान और मुनासिब इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं थे। यानी कुछ चीज़ें जो थीं तो लोगों को यही नहीं पता था कि इनको वो इस्तेमाल कैसे करें, इनका फ़ायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है, और बहुत सारी चीज़ें तो थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर आग ही को ले लीजिए। आज आग हर एक घर में देखी जा सकती है। इसके बग़ैर हम ग़िज़ा को इस्तेमाल में नहीं ला सकते। माचिस की एक तीली जलाकर ज़रा सी देर में आग जल जाती है। आग से खाना पकाया जाता है, रोशनी और गर्मी भी हासिल की जाती है, कारखाने भी चलाए जाते हैं, भाप बनाकर इससे रेलगाड़ियाँ चलाई जाती हैं। गर्ज़ आग अब हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों में शामिल हो चुकी है। बुनियादी मतलब बेसिक ज़रूरतों में। इस दुनिया की बहुत सी ईजादात में आग ही से मदद मिली है। ईजादात यानी कि सर्च या तलाश में किससे मदद मिली है हमें? सबसे ज़्यादा जो मदद मिली है वो आग से ही मिली है। स्टूडेंट, यूँ तो आग ज़माने कदीम में भी मौजूद थी, यानी पुराने ज़माने में भी आग मौजूद थी, लेकिन आज से हज़ारों बरस पहले के लोग आग को इस्तेमाल में लाना नहीं जानते थे। यानी कि आग तो थी लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया जाए। उन्हें आग के नफ़ा और नुकसान का भी कोई इल्म नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी कि इससे क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या 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 हमारे लिए नुकसानात हो सकते हैं। अपनी इसी जहालत की वजह से, जहालत मतलब लाइल्मी की वजह से, लोग जंगलों में लगी हुई आग को देखकर इससे दूर भागते थे। साग, सब्जियां, गोश्त और दूसरी चीज़ें बग़ैर पकाए और बग़ैर भूने कच्ची ही खा जाते थे, और अंधेरे में गारों में रहते थे। गार मतलब गुफाओं में, और जाड़े से थर थर काँपते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आग से हमको गर्मी भी मिल सकती है। इसलिए सर्दियों का जब मौसम आता था तो वो सर्दी से काँपते थे। गर्ज़ इन बेचारों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ज़रा इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारी ज़िंदगी में आग ना होती तो हमको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता। उसी तरह से हम कदीम ज़माने में अगर देखें, पुराने ज़माने में अगर देखें, जब आग का आविष्कार ही नहीं हुआ था,
सर्च ही नहीं हुआ था फायर का, तब लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते होंगे। तो अल्लाह को इन लोगों की हालत पर रहम आया। उसने इन लोगों की रहनुमाई की। रहनुमाई मतलब राह दिखाई, और रहनुमा कौन होता है? राह दिखाने वाला। उसने लोगों की रहनुमाई की। किसने? अल्लाह ने। और वो आहिस्ता आहिस्ता आग से मानूस होते गए। शुरू शुरू में वो आग को हमेशा जलाए रखते, यानी किसी भी टाइम उसको बुझने नहीं देते थे। इससे वो सर्दी के मौसम में गर्मी हासिल करते, अंधेरी रातों में रोशनी हासिल करते, जानवरों को भगाने का काम भी लेते, और बाद में उन्होंने आग जलाना और आग से खाना पकाना भी सीख लिया। आग जलाना ज़माने कदीम के लोगों के लिए एक फ़न था। क्या था? एक फ़न था। और ये फ़न उन्होंने किस तरह सीखा? तो चलिए देखते हैं ये फ़न उन्होंने किस तरह सीखा। ये एक दिलचस्प कहानी से कम नहीं है। एक दिन कोई आदमी पत्थर का कोई औजार बना रहा था कि अचानक, पत्थर के औजार क्यों बना रहे थे? क्योंकि वो पत्थरों के औजार से जानवरों का शिकार करते थे। अचानक क्या हुआ? अचानक दो पत्थरों के रगड़ से एक चिंगारी निकल पड़ी, और चिंगारी सूखी हुई घास पर जा पड़ी। जब वो चिंगारी सूखी हुई घास पर पड़ी, जिससे क्या हुआ? उससे घास में आग लग गई। अब इस शख्स की समझ में आग जलाने का तरीका खुद ब खुद आ गया। उस वक्त माचिस की ईजाद नहीं हुई थी। माचिस बहुत बाद के ज़माने में तैयार हुई है। पहले के ज़माने में लोग पत्थरों को रगड़कर ही आग जलाया करते थे। आग से खाना पकाने और गोश्त को भूनने की बात भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार एक शख्स आग के पास बैठा कच्चा गोश्त खा रहा था। उस वक्त गोश्त का एक टुकड़ा उसके हाथ से छूटकर आग पर जा गिरा। अब आग पर जा गिरा तो वह शख्स भूखा बहुत ज़्यादा था। उसने कच्चा गोश्त खाने के बाद उस आग में गिरे हुए टुकड़े को भी उठाकर खा लिया। ये भुना हुआ गोश्त उसे बड़ा लजीज और खुश जायका मालूम हुआ। लजीज यानी बहुत ही अच्छा, और खुश जायका यानी जायके में मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा उसको मालूम हुआ। उसने क्या किया? बस उसी वक्त से गोश्त और दूसरी अशिया को आग में भूनकर पकाकर खाने का सिलसिला शुरू हो गया। यानी यहाँ से अब इंसान ने पका हुआ खाना इस्तेमाल वो शुरू कर दिया। अब आग उनकी बड़ी मावन बन गई। मावन का मतलब होता है मददगार। और इससे वो अपने घरों में रोशनी करते, खाना पकाकर खाते, सर्दी के दिनों में आग से गर्मी हासिल करते, और जानवरों का भगाने का काम भी लेते थे। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि इंसान ने किस तरह से आग की तलाश की है। और आज आग की तलाश के बाद, पत्थरों से रगड़कर आग जलाने के बाद से लेकर अब तक दिया सलाई, और दिया सलाई के बाद आज लाइटर्स, जो हम अपनी घरों में एलपीजी गैस को जलाने में यूज़ करते हैं, तक का सफ़र हम तय करते हुए आज जदीद दौर में जी रहे हैं।